क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 आज का डे 6। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। हमारा दो लास्ट टॉपिक रह गए थे, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो उनको पढ़ते हैं और चैप्टर कंप्लीट करते हैं। टॉपिक पे आते हैं सोप। सोप क्या होता है? सोप के फार्मूले की बात करें तो सोप का फार्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन। और ये क्या है? CO। अगर यहाँ Na नहीं होता तो H होता, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और Na आ गया ना तो डेरिवेटिव्स ऑफ सोडियम। तो सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। जो इतना पार्ट है ये नेगेटिव होता है, जो इतना पार्ट है ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर सोडियम हो सकता है या फिर पोटेशियम हो सकता है। इट इज सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन के सोडियम या फिर पोटेशियम डेरिवेटिव्स होते हैं। सोप जो होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर मतलब कि जो पानी जिसे हम पीते हैं जनरली, ऐसा पानी, सिर्फ ऐसे पानी में झाग बना सकता है, फ्रोथ बना सकता है। कैन इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर के अंदर। ये सोप की बात हो गई। फिर आते हैं डिटर्जेंट पे। तो जिस प्रकार से जैसे ये सोप है, अब यहाँ पर सोप का फॉर्मूला क्या था? C17H35COONA। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी जा करके, जैसे ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट थे, तो जो डिटर्जेंट होते हैं ना, यहाँ पर अमोनियम आ जाएगा या फिर सल्फोनेट आ जाएगा। बस बाकी सारा सेम रहता है। तो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन के सल्फोनेट, यहाँ पे सल्फोनेट का फॉर्मूला आएगा या फिर अमोनियम का फॉर्मूला आएगा, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। इनकी एक खास बात होती है कि ये सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर दोनों के अंदर फ्रोथ फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी दोनों के साथ झाग बना सकते हैं। डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के अंदर। तो ये दो छोटे छोटे से पार्ट पूरे होते हैं। अब जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। जनरली हर 3 साल में एक बार ये पूछ ही लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? हमको एक्सप्लेन करना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन की सफाई की क्रिया समझानी है। साबुन किस तरीके से कपड़ों को साफ कर देता है, सोप किस तरीके से कपड़ों को क्लीन कर देता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोप की बात करें, जैसा कि हमने देखा ऊपर, सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। जो ये पार्ट हमको दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये पार्ट हमको दिख रहा है, ये पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस पार्ट रिप्रेजेंट Na+ आयन। तो जो ये Na+ आयन होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। तो जो ये पूरा C17H35 है ना, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पर टर्म लिखा रखे हैं ऐसे कर करके, तो जो ये एक पॉइंट है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? C17। तो चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक टर्मिनल 17। इस तरीके से टोटल 17 कार्बन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जो इसका ये गोल वाला हिस्सा होता है ये हाइड्रोफिलिक, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। बाकी जो ये कार्बन के डेरिवेटिव्स, जो कार्बन की लॉन्ग चेन है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर रिपेलेंट नेचर रखती है, वाटर से दूर जाएंगे। तो हाइड्रोफिलिक जो होते हैं ये वाटर लविंग होते हैं, मतलब पानी की तरफ जाते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, रिपेलेंट, ये पानी से दूर भागते हैं। अभी देखते हैं। तो जो सोप होता है ना, सोप मॉलिक्यूल है, सोप के मॉलिक्यूल में जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 प्रकार की चीजें पाई जाती है। फर्स्ट इज आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट कौन सा? जो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज सोडियम प्लस वाला, दैट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। दूसरा क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की लंबी चेन वाला पार्ट, दैट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट। अभी आते हैं कि इनका क्लीनिंग कैसे होता है। पहले थियोरेटिकल पढ़ते हैं, फिर डायग्रामेटिकल देखेंगे। मोस्ट ऑफ डर्ट इज ऑयली। हम जितना भी मैल होता है, चाहे वो कमीज पर हो, कपड़े पर हो, हाथ पाँव पे हो, मोस्टली जो गंदगी मैल इकट्ठा होता है वो ऑयल की वजह से आता है इन नेचर, एंड हाइड्रोफोबिक एंड
अटैच इटसेल्फ, जो इससे हाइड्रोफोबिक वाला एंड है, मतलब कार्बन की लॉन्ग वाली चेन C17H35, वो जाकर के इस डर्ट से अटैच हो जाती है विद डर्ट एंड आयोनिक एंड, जो आयोनिक वाला एंड है, ठीक है, CONA यानी कि Na वाला एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वो पानी के मॉलिक्यूल से घिर जाता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द, वो पानी में डिसॉल्व हो गया तो उसको जो पानी है उस हाइड्रोफिलिक वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है, जो मेल में डिसॉल्व हुआ है, तो हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर भागेगा, इस तरीके से मेल कपड़ों से अलग हो जाता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल, और इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है उसको मिसल्स बोला जाता है। फिर आते हैं इसी में सोप मिसल्स हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट। अब जो सोप का जो मिसल बना है वो क्या काम करता है, डर्ट को हेल्प करता है डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर में डिसॉल्व हो जाए एंड क्लॉथ गेट्स क्लीन, इस तरीके से कपड़े साफ हो जाते हैं। अभी देखते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्ट भी होते हैं जो पानी में सोप के एक्शन को कम कर देते हैं। इसी प्रकार से द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे अभी जब सोप के बारे में पढ़ा कि ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में फ्रोथ फॉर्मेशन करता है, हार्ड वाटर में नहीं करता। अब हार्ड वाटर में जैसे हम देखें तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट क्या करते हैं कि सोप के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसकी फंक्शनिंग को, उसे काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, फिर वो घूमेगा ही नहीं, झाग बनेगा ही नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड स्कम, तो मेल के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लींजिंग एक्शन, जिसकी वजह से सफाई होने में कपड़ों की दिक्कत क्रिएट हो जाती है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, अब इस दिक्कत, जब जो प्रॉब्लम यहाँ से इस पॉइंट के अंदर जो ये समस्या आई कि भाई साबुन जो सोप है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, तो इस दिक्कत को हटाने के लिए फिर सोप को, जैसे हम सोप यूज़ कर रहे थे, सोप को यूज़ ना करके उसकी जगह पर डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है कि डिटर्जेंट फिर चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो, चाहे हार्ड वाटर हो, चाहे वाटर के अंदर मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट हो या कैल्शियम का, सबके साथ फ्रोथ फॉर्मेशन कर सकता है। बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इज सॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड विद हार्ड वाटर, तो जैसे सोप के साथ इनसॉल्युबल स्कम बन रहा था तो ये डिटर्जेंट के साथ इनसॉल्युबल स्कम नहीं बनता अल्टीमेटली, एंड क्लॉथ गेट्स क्लीन इफेक्टिवली, इस तरीके से कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट होगा, किस तरीके से क्लियर होता है। अभी डायग्रामेटिकल पार्ट पर आते हैं। सपोज करो कि हमारे कपड़ों के कॉलर पे ये ऑयल का एक ड्रॉप का मैल लगा हुआ है, तो ऑयल का ड्रॉप दिखा रखा है, ठीक है। अभी वापस से समझाया था 1 2 3 करके 17 कार्बन 35 हाइड्रोजन, और टर्मिनल वाला एंड है दैट राउंड वाला पार्ट जो दिखाया था, राउंड वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ था, राउंड वाला पार्ट ये सोडियम है, राउंड वाले पार्ट जितने दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे राउंड वाले पार्ट ये सोडियम है। अभी क्या होगा, इससे पढ़ा था कि जो ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ जुड़ेगा, दिस ऐड विद वाटर, जितना भी हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये सारा वाटर के साथ में ऐड हो जाएगा, ये सारा का सारा वाटर के साथ में। और जो ये कार्बन की लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, दैट गेट्स अटैच विद द हाइड्रोफोबिक एंड दैट फॉर्म्ड मिसल्स, तो ये जाकर के ऑयल से अटैच होकर मिसल्स फॉर्मेशन करेगी। देन अकॉर्डिंग टू रूल जो ये आयनिक पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक है, वाटर में डिसॉल्व होकर के अलग हो जाएगा, एंड देन ऑयल विद द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन फॉर्म मिसल गेट सेपरेटेड, इस प्रकार से क्लीन हो जाएगा। दैट इज थ्योरेटिकल, दैट इज दिस। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन वाला पूरा होता है। सारे के सारे इंटेक्स एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन रिटर्न में सॉल्व करके देख लेंगे, बुक से बाहर पेपर में कभी कुछ नहीं आता है। पढ़े, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में डाल दें।